भारत पाकिस्तान मुकाबले पर बड़ी खबर, पाकिस्तान के प्लेयर्स नहीं आएंगे इंडिया। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच T20 मुकाबला होने वाला है। पाकिस्तान के सारे मैच श्रीलंका में होने वाले हैं, वही कोलंबो में होगा भारत पाकिस्तान मुकाबला। तो ये बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। जब भारत को पाकिस्तान, अमेरिका, नामीबिया और नीदरलैंड के साथ ग्रुप ए में रखा गया है। टीम इंडिया अपना पहला मैच 7 फरवरी को अमेरिका के खिलाफ अहमदाबाद में खेलेगी। इसके बाद 12 फरवरी को दिल्ली में दूसरा मैच खेलने जा रही है। 17 तारीख को कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ उतरेगी और 18 फरवरी को मुंबई में नीदरलैंड के खिलाफ अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलेगी। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें एशिया वर्ल्ड कप की, उस वक्त भी भारत और पाकिस्तान के बीच काफी झड़प हुई थी और इंडिया ने मुंहतोड़ जवाब देकर जीत अपने नाम दर्ज किया था। इस बार भी कई जो सवाल है वो खड़े होते हुए नजर आ रहे, क्योंकि भारत ने पूरी तरीके से मनाही कर दी है, पूरी तरीके से बैन लगा दिया है पाकिस्तान को भारत आने से। तो इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे साथी पत्रकार नीरज जी और चेतन मेरे साथ जुड़े हैं। आपको तमाम जानकारियां बताएंगे। नीरज जी, क्या कुछ अब जो है इस पर अपडेट सामने, क्योंकि भारत ने तो पूरी तरीके से पाकिस्तान पर बैन लगा दिया है। देखिए, सबसे पहले तो 7 फरवरी बहुत खास होता है, क्योंकि 7 फरवरी जो है वैलेंटाइन वीक की शुरुआत होती है। लेकिन मोहब्बत पाकिस्तान से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और यहाँ से शुरुआत जो होने वाली है वो ये है कि 7 फरवरी से जो इंडिया अपना अभियान शुरू करेगी वो उसी में एक पाकिस्तान के साथ मुकाबला। रेवेन्यू के हिसाब से भारत पाकिस्तान का मैच बहुत ज़्यादा उसकी अपेक्षा की जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन क्योंकि ये जो T20 वर्ल्ड कप है भारत में होना है, तो ऐसे में पाकिस्तान जो है भारत में उनको कदम नहीं रखने दिया जाएगा। पाकिस्तानी प्लेयर्स को भारत में बिल्कुल भी घुसने नहीं दिया जाएगा। भारत पहले भी साफ करता रहा, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में जो तल्खियां आई थी, उसके बाद से भारत ने साफ कर दिया था कि हम कोई संबंध पाकिस्तान के साथ रखना नहीं चाहते। और बहुत से लोग ये भी मांग रहे थे क्यों ना हम क्रिकेट के संबंध भी पूरी तरह से तोड़ लें। लेकिन क्योंकि ये ICC का इवेंट है, एक ऐसा इवेंट जो कि पूरी तरह से आप इसको स्किप नहीं कर सकते, तो और रेवेन्यू भी बहुत कुछ जुड़ा होता है और बहुत कुछ प्रतिष्ठा भारत की भी जुड़ी है। और क्योंकि ये जो T20 वर्ल्ड कप है इसकी मेज़बानी भी भारत करे, तो ऐसे में ये मैच स्किप नहीं किया जा सकता। लिहाजा अब रास्ता जो बीच का निकाला गया वो ये है कि भारत पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो कोलंबो में होगा। तो इस तरह से ये मुकाबले अब आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, इससे पहले भी हमने चेतन देखा है कि जब एशिया कप हुआ था और उस वक्त जब हैंडशेक विवाद हमने देखा, क्योंकि भारत के जो प्लेयर्स है उन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर से हैंडशेक नहीं किया था, जिससे वो यानी कि पाकिस्तान काफी खफा नजर आए, जिस पर भारत ने अपना टेक जो है वो क्लियर किया कि ये गेम जो है वो एक राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जरूर हो रहा है, लेकिन ये हमारा पर्सनल टेक है कि हम आपसे हाथ मिलाए या ना मिलाए। इसके बाद कई चीजें जो है चर्चा में आई, लेकिन भारत ने अपना टेक क्लियर किया। इस बार क्या लगता है किस तरीके से भारत जो है वो मुकाबला करने वाला और किन किन शहरों में जो है ये मैच होने वाला है? देखिए, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से नीरज भाई ने शुरू किया कि 7 फरवरी वो डेट जब एक तरीके से वो वैलेंटाइन वीक की शुरुआत हो जाती है, लेकिन उस वैलेंटाइन में जब पाकिस्तान पिट रहा होगा तब समझ आएगा। हालांकि भारत से तो उसको हारना ही है, लेकिन इस बार श्रीलंका की धरती पर वो मुकाबले होंगे। और जिस तरीके से आपने बताया कि पाकिस्तान की टीम को भारत की सरजमी पर घुसने भी नहीं दिया जा रहा है, श्रीलंका में कोलंबो में उसके मुकाबले होने वाले हैं। तो बता दें जरा, 7 शहरों के 8 स्टेडियमों में ये मैच जो है वो कुल मिलाकर खेले जाएंगे वर्ल्ड कप T20 के। अहमदाबाद, चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, कोलंबो जो कि श्रीलंका, इसी के साथ कैंडी के स्टेडियम इन मैचों की मेजबानी जो है वो करने वाले हैं। कोलंबो के 2 स्टेडियमों में मैच यहाँ पर होंगे पल्लवी, और इसी के साथ अहमदाबाद का जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, एक विशाल स्टेडियम, इसके साथ चेन्नई का चेपॉक, नई दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम, मुंबई का वानखेड़े और कैंडी का पेले किले स्टेडियम जो है कोलंबो के R प्रेमदासा और सिंगलियर जो स्पोर्ट्स क्लब वर्ल्ड कप के मैचों की मेजबानी यहाँ पर करेंगे। तो ये कुछ स्टेडियम है जिन पर ये जो T20 के जो मैच हैं यहाँ पर होने वाले हैं। पाकिस्तान के जो सभी मैच होंगे वो कोलंबो में ही होंगे, ये साफ कर दिया गया है। भारत में कोई भी पाकिस्तान का मैच नहीं होगा। और जो आपने हैंडशेक विवाद की बात की, हमने एशिया कप में देखा कि भारतीय खिलाड़ियों ने पहले मैच से लेकर अंतिम मैच जो कि फाइनल मैच था उसमें भी पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया। फाइनल मैच तक भी उन्होंने किसी भी खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाया, और यहाँ तक कि मोहसिन नकवी
जो अध्यक्ष जो थे उनसे भी हाथ मिलाने से, यहाँ तक कि ट्रॉफी लेने से भी इनकार कर दिया था और वो ट्रॉफी चुरा कर ले गए। तो ये पाकिस्तान की असलियत थी और मेरे ख्याल से अब भी हमारे खिलाड़ी यही करेंगे, अपने आत्मसम्मान को, हमारे देश के सम्मान को बचा कर रखेंगे। खेल जरूरी है, हम ये बात समझ सकते हैं, खेल भावना भी जरूरी है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ हमारी मजबूरी हो रही है खेलना। हमारी कोई जरूरत नहीं, हमारी मजबूरी है, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट है, हम खेल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार भी हमारे खिलाड़ी जो हैं उनसे आग भी मिलाएंगे या फिर हाथ अपना आगे बढ़ाएंगे हाथ मिलाने के लिए। बिल्कुल चेतन, तो हमारे दोनों साथी ने जिक्र किया है वैलेंटाइन वीक का, और वैलेंटाइन वीक के शुरू होते ही जो है ये मुकाबला शुरू जरूर होने वाला है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच कोई ऐसा प्यार है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जो बार बार अपनी घटिया हरकत पे उतारू हो जाता है, चाहे वो हम ऑपरेशन सिंदूर की बात जिक्र करें, चाहे अभी बीते दिनों जो एशिया कप हुआ या फिर आने वाले T20 वर्ल्ड कप में, हमेशा जो है नीरज जी हमने देखा है कि वो अपने आप को बेचारा बनाने की कोशिश करते रहता है। इस बार क्या कुछ वो कोशिश करेगा, क्या आपको क्या लगता है? देखिए, कोशिश करेगा वो बाद की बात है, लेकिन मैं जैसे कि मैंने शुरुआत की थी वैलेंटाइन वीक से, इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा। ये जो मुकाबला है 15 फरवरी को, और 15 फरवरी को वैलेंटाइन वीक के हिसाब से स्लैप डे होता है, तो भारत यहाँ तगड़े तरीके से हरा के एक स्लैप, एक तमाचा पाकिस्तान के फेस पर जड़ना चाहेगा। और बिल्कुल जिस तरह से दोनों टीमों की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बिल्कुल कहीं मुकाबला है ही नहीं दोनों टीमों के बीच, क्योंकि मुकाबले में भारतीय टीम बहुत आगे है। भले ही हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में अलग स्टैंडर्ड से खड़े होते हैं, लेकिन ये T20 फॉर्मेट है और T20 फॉर्मेट में हम एक अलग टीम बन जाते हैं, और जिस हिसाब से हम खेल रहे हैं तो उस हिसाब से बहुत बड़ी टीम भी, और क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी जो प्लेयर्स हैं वो भाई भतीजावाद की वजह से टीम में आ रहे हैं और उनका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन है। तो ऐसे में ये एक तरफा मुकाबला मुझे तो नजर आ रहा है, और दूसरा जब कंडीशंस भी श्रीलंका की हुई तो वहाँ और पिटने की संभावना बन जाती है पाकिस्तानी प्लेयर्स की, और स्लैप डे भी होगा, तो ऐसे में सारा कुछ चीज़ें जो है भारत के अनुरूप हैं। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम जब मेज़बानी कर रहे हैं तो इसके बावजूद भारत के बोर्ड BCCI की अगर बात की जाए और भारत सरकार, हम ये दोनों ही हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान की टीम बिल्कुल भी भारत में एंट्री ना करने पाए, और इसी वजह से हमने बाहर रखा, हमने बुलाया ही नहीं है पाकिस्तान प्लेयर्स को। इस पूरे टूर्नामेंट का हिस्सा भी वो इसलिए है क्योंकि ये ICC का इवेंट है, वरना हमारी तरफ से साफ है, प्रधानमंत्री मोदी ये साफ कह चुके हैं, हम कोई भी संबंध पाकिस्तान के साथ नहीं रखना चाहेंगे, टेरर एंड टॉक एक साथ नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होने वाला, और इस हिसाब से एक तमाचा जड़ने का एक मौका 15 फरवरी को मिलने वाला है। बिल्कुल सही कहा नीरज जी ने कि इस बार जो है हर एक कड़ियां जो है वो जुड़ती जा रही हैं स्लैप डे, यानी कि थप्पड़ जो है वो जोरदार पड़ने वाला है इस बार। चेतन आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे, क्योंकि इंडिया जो है यानी कि भारत अपना स्केड्यूल जो है वो पूरी तरीके से तैयार रखता है, पहले से ही अपने टाइम टेबल को लेकर हमेशा पाकिस्तान के मामले में खासकर भारत जो है वो फिट रहता है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा कि भले ही पाकिस्तान जो है वो गीदड़ भवकी देता रहा है हर बार, लेकिन जिस तरीके से अपने स्केड्यूल के हिसाब से और जो कुछ प्लान तैयार किया गया था, किस तरीके से भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। एशिया वर्ल्ड कप में भी उसी तरीके से हुआ। इस बार का क्या भारतीय टीम का क्या शेड्यूल है? भारतीय टीम का शेड्यूल, हालांकि ये इस टूर्नामेंट के हिसाब से अगर हम भारतीय टीम का शेड्यूल देखें तो भारत को पाकिस्तान, अमेरिका, नामीबिया और नीदरलैंड्स के साथ ग्रुप ए में रखा गया है, जो शुरुआती आपने जानकारी दी। टीम इंडिया अपना पहला मैच जो है 7 फरवरी को अमेरिका के खिलाफ अहमदाबाद में खेलने जा रही है। 12 फरवरी को दिल्ली में ये दूसरा मैच वो खेलेगी। 15 तारीख को कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरेगी हमारी टीम, और इसके साथ 18 फरवरी को भारत के मुंबई में नीदरलैंड्स के खिलाफ अपना आखिरी ग्रुप मैच वो खेलने जा रही है। सभी टीम्स के साथ एक एक मैच जो वो होगा। लेकिन मैं इसके बाद एक सवाल मेरा नीरज जी से भी है, क्योंकि लगातार वो स्पोर्ट्स भी देखते रहे हैं, हमने एशिया कप में भी देखा, उनसे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो जानी है, बिजनेस भी इन दिनों वो देख रहे हैं। एक सवाल मेरा है कि अमेरिका क्या पहली बार खेल रही है, और क्या अब तक कैसी टीम वो मानी जाती रही है, क्या उसके बारे में कहेंगे, क्योंकि ये क्या उसका ये T20 पहला मुकाबला होगा वो भी चेतन तब जब पहला मुकाबला ही भारत का अमेरिका के साथ है। देखिए, ये जो T20 वर्ल्ड कप का फॉर्मेट है, इसमें ICC चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा देश इसमें जुड़े, क्योंकि अब तक हमने क्रिकेट में देखा कि 10 से 11 कंट्रीज ही पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन T20 के जरिए, छोटा फॉर्मेट है, इसके जरिए ICC चाहते हैं कि पूरे क्रिकेट को पूरी दुनिया में फैलाया जाए, और ऐसे ही में तो क्वालिफाइड करने के बाद USA की टीम यहाँ पहुँची है, और ऐसे नहीं कि कोई भी टीम पहुंची है, तो इस पूरे टूर्नामेंट में ऐसी जो टीमें पहुंची, चाहे वो नीदरलैंड्स की बात की जाए या USA की बात की जाए, ये वो टीमें हैं जो लगातार क्वालिफिकेशन को पार करने के बाद यहाँ तक पहुंची हैं। रही बात ग्रुप स्टेज की, तो ग्रुप स्टेज में जो थोड़ा बहुत मुकाबले वाला मैच है वो पाकिस्तान के साथ ही होने वाला है, तो
अगले दौर में भारतीय टीम का पहुंचना पूरी तरह से तय है। निश्चित है आज हम भले ही 2 महीने पहले खड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं कह सकता हूं कि आराम से, क्योंकि आराम से यूएसए को पहले मुकाबले में हरा सकते हैं, फिर नीदरलैंड से मुकाबला ना वो आराम से हम जीत सकते हैं, और इसके अलावा जो पाकिस्तान वाला मुकाबला है वो थोड़ा सा टाइट हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से भारतीय टीम स्ट्रॉन्ग है परफॉर्मेंस वाइज, वो आराम से एक तरफा भारत की तरफ मुड़ता हुआ मैच दिखेगा। लेकिन ये जो छोटी टीम है, इनको इस तरह के टूर्नामेंट्स में लाने का मकसद यही होता है कि इनके देश में क्रिकेट का प्रचार प्रसार खूब होना चाहिए, और ताकि ये आने वाले वक्त में टेस्ट का जब इन्हें स्टेटस मिले, वनडे खेलने का मौका मिले, तो आईसीसी का जो छोटा फॉर्मेट अब तक दिखता रहा है वो बड़े लेवल पर दिखना चाहिए, और इसी कड़ी में इन छोटी टीमों को यहाँ लाया गया है। बिल्कुल, तो आपने समझा किस तरीके से भारत पाकिस्तान मैच को लेकर जो गर्मजोशी में भारत के तमाम लोग नजर आते हैं, भारत के तमाम जो वासी हैं वो नजर आते हैं, किस तरीके से भारत और पाकिस्तान में मुकाबला होगा और रिजल्ट एक ही होगा। भारत की जीत जो हमेशा से तय रही है, हर वक्त तय रही है, वो इस बार भी जो है वो तय होने वाली है। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, आप कितने एक्साइटेड है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।